हाँ आइए, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, इस व्यक्ति को विशेष नफरत है जनरल क्लास से, मैंने पहले ही बता दिया था। मुझे किसी ने 2009 में बोला था, तब मैंने उसकी बात मानी नहीं थी। मैंने लगा अरे ठीक है, आई गई, एक बात से सुनी दूसरे से निकाल दिया। एक्सपीरियंस सर तब पड़ता है जब आप जल जाते हो एक बार, तब आपको मालूम चलता है अरे भाई इससे तो जल जाते हैं, है ना। आइए, द टर्म ऑफ मेंबर वो 2 साल का टर्म रहेगा, स्पेशल इन्वाइटी 1 साल का रहेगा, कमेटी 2 साल, कम से कम 2 साल में जो है एक मीटिंग करेगी, ठीक है, जिसमें चेयरपर्सन होगा, बट इंक्लूडिंग स्पेशल इन्वाइटीज, एक्सक्लूडिंग स्पेशल इन्वाइटीज शेल बी 4, ठीक है। कमेटी जो है बाई एनुअल मीटिंग भी करेगी, 6 महीने में भी मीटिंग करेगी, तमाम सारी मीटिंग करेंगी, इतनी मीटिंग करेंगी उतनी मीटिंग करेगी। चलिए अब आइए मुद्दे की बात, क्योंकि हमारे पास समय कम है। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर शैल हैव फॉलोइंग, इंश्योर इक्विटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिटी इन एट अ लार्ज इन HEI टू ब्रिंग सोशल इंक्लूजन। सोशल इंक्लूजन करना सर इनको। देखिए हमने SC ST एक्ट बना दिया, सब कर दिया, हमने तमाम सारे जूते बजा दिए आप में, आपकी ऐसी की तैसी कर दी, लेकिन हम सोशली हम एक्सेप्ट नहीं करा पा रहे। एक बहुत बड़े सज्जन हैं, RSS के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा था कि लोगों ने कई जगह एक्सेप्ट हुआ, कई जगह नहीं हुआ, कई जगह लोगों ने ज़बरदस्ती भी एक्सेप्ट किया कानून की वजह से। अब जो है वो जो ज़बरदस्ती जो एक्सेप्ट हुआ, जो थोड़ा बहुत था, अब उसको ग्राउंड लेवल देखो क्या है समस्या, क्या है, शहरों में नहीं है, गाँव में समस्या है, या बड़े बुजुर्गों के साथ समस्या है, वो अभी भी नहीं मान रहे। तो ये जो अब आज जो आपकी पीढ़ी पढ़ रही है, ये वैसी नहीं हो जाए, तो इसको आज हम इसको इतना दबा देंगे, इतना दबा देंगे कि ये कल हिम्मत ही नहीं करे कि इस तरह की कोई चीज़ करे, इसके दिमाग में ही ना आए, ये भूल ही जाए, इसको ये लगे कि जनरल कास्ट का होना सबसे गया बीता है। अब आपको ये समझाया जा रहा है कि जनरल कास्ट मतलब लोअर कास्ट, नीच जात हो आप जनरल कास्ट हो तो, क्योंकि आपको सबके जूते खाने, सबके जूते सिर पे रख कर लेकर चलने, लोग आपके मुंह पर थूकेंगे और आपको उसको एक्सेप्ट करना, आप उसको ना नुकुर भी नहीं कर सकते आप उसमें। ऑपोजिशन के नारा सच में सही है, बीजेपी हटाओ देश बचाओ, शर्मा जी कह रहे, नवीन कोटा जी कह रहे, इफ HEI कंटेन्स 100% जनरल स्टूडेंट कैन वी फाइल SC ST ऑन ऑल ऑफ देम एट वंस, 10,000 into 2 lakhs, मोटा पैसा। ऐसा कोई करेगा नहीं, ऐसा ही करने नहीं देंगे। आप जो बात कर रहे हो ना सर, वो आप मज़े में बात कर रहे हो, यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी जीवन लीला समाप्त होने वाली है, समझिए ये मैटर बहुत सीरियस है, वैसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हो, इसमें खेल हो जाएगा सर। तो कहाँ गए थे, हाँ इसमें सोशल इंक्लूजन कराना है, प्रमोट इक्विटी अमंग स्टूडेंट्स, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, एंड द सेम टाइम एलिमिनेट द परसेप्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का परसेप्शन खत्म करना हमें, हाँ, टू क्रिएट सोशली कॉग्नियल एटमोसफियर फॉर एकेडमिक इंटरेक्शन एंड ग्रोथ फॉर हेल्दी इंटरप्रिटेशन रिलेशनशिप्स, हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम वेरियस सोशल बैकग्राउंड्स। ये तो बड़ा सही है। ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, कोई बताएगा मुझे, मैं इसको समझना चाहता हूँ। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पर क्या है, कोई बता दे। स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्ट बिटवीन 2 और मोर पीपल। अच्छा, इसमें अब ज़रा समझिएगा, अब मैं आपको समझाता हूँ। SC ST OBC और महिलाओं को, लड़कियों को ले लिया गया है, लड़कों को छोड़ दिया गया, जनरल के लड़कों को छोड़ दिया गया है। वो जैसा नहीं करते, वो कौन सी है वो मुसलमानों की संस्था जो पढ़ाती है ना, वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ मुस्लिम पढ़ सकते हैं और हिंदू लड़कियाँ पढ़ सकती हैं, लड़के नहीं पढ़ सकते, लड़के नहीं अलाउड है। तो क्यों? क्योंकि उनकी निगाह आपकी लड़कियों पर है। एक बात कही थी IS वर्मा ने, क्या कि हिंदू अपनी लड़की के संबंध हमारे लड़के से बनाओ, तो ऐसे नहीं कही थी, वो कहलवाई गई थी, तभी तो उस पर एक्शन नहीं हुआ। अब उसको प्रैक्टिकली किया जा रहा है। अब कैसे किया जा रहा है आप कहोगे, ऐसे कैसे, मैं समझाता हूँ। आपका बच्चा उसमें से बाहर है, बच्ची इंक्लूड है, बच्ची उसमें है, बच्चा इंक्लूड है, तो भाई बहन दोनों जा रहे हैं। भाई के ऊपर केस लग गया, किसी ने भी लगा दिया, लड़की यार इसकी बहन सुंदर है, उसने बोला तेरी बहन सुंदर है, पटवा दे मुझसे, नहीं पटवा रहा, अरे इसने मेरे को ऐसा बोला वैसा बोला, अब उस पर केस लग गया। लड़के का हो गया जीवन खराब, वो पढ़ नहीं पा रहा, उसको रस्टिकेट कर दिया, निकाल दिया, उस पर केस लग गया। अब आपकी अकेली आपकी बेटी जा रही है, तो अब हमारे लिए आसान है ना पटाना।
अब उसको वहाँ पढ़ना, उसको मालूम है मेरे भाई की तो ऐसी की तैसी हो गई, अब वो सबको सुनेगी, चुपचाप रहेगी। तो लड़की चाहिए तो लड़की मिल जाएगी ना, सिंपल। तो ये तो जनरल कास्ट की जितनी लड़कियां हैं, पहले समझ में आ गया क्यों नहीं भेजते थे लड़कियों को स्कूल, क्यों नहीं भेजते थे पढ़ने। आज दोबारा वही स्थिति आ गई। आज जनरल कास्ट को अगर अपनी बेटियों को बचाना है तो आपको आप पढ़ने नहीं भेजना, हायर एजुकेशन में नहीं भेज पाओगे आप, भेजा तो गई। पर्पज़ ही यही है कि जनरल कास्ट के लड़के बाहर हो जाएं, लड़कियां रहेंगी जनरल कास्ट की, क्योंकि दूसरी वाले कास्ट की लड़कियां नहीं आती हैं सर पढ़ने, लड़के आते, तो ये लड़कियां इनसे सेट हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अब लड़के आपस में तो बच्चा पैदा कर नहीं लेंगे, पैदा करने वाली लड़कियां हैं, लड़कियां चली गई दूसरी जगह, क्योंकि तुम्हारे लड़के तो इधर हैं, इनको एक तरफ सेग्रीगेट कर दिया, तो सारी लड़कियां चली गई उधर। तो तुम, मैंने कहा ना एथनिक क्लेंजिंग, सर एथनिक क्लेंजिंग की शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहले इससे हम आपको इग्नोर करेंगे, सरकारी तौर पर इग्नोर करेंगे, फिर हम थोड़े से बैरियर क्रिएट करेंगे, नहीं तुम्हारे लिए ऐसा, तुम्हारे लिए ऐसा, थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन शुरू करेंगे, फिर हम और बैरियर लगाएंगे, तुम्हें सरकार में जगह नहीं मिलेगी, फिर हम थोड़े और बैरियर लगाएंगे, नहीं नहीं तुम्हें नौकरी में नहीं मिलेगी, तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। ये एथनिक क्लेंजिंग धीरे धीरे की जाती है। फिर हम कानून बना देंगे कि तुमने अगर ऐसा बोला, किसी को ये बोला तो तुम्हारे ऊपर कानून लगेगा, उसके ऊपर कोई कानून नहीं है, फर्जी तुम्हारे ऊपर केस लगाता रहे। और करते 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 लास्ट में इस पर आ जाते हैं। एथनिक क्लेंजिंग में जो लास्ट ऑप्शन होता है वो ये होता है कि लड़कों को अलग कर दो, लड़कियां इनकी ले लो, तो ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। गोली चलाने की जरूरत नहीं है सर, गोली चलाने की जरूरत नहीं है एथनिक क्लेंजिंग के लिए आज की तारीख में। अब एथनिक क्लेंजिंग इस प्रकार से होती है। वो गए जमाने जब कोई गोली चलाता था, सबको मार दिया, खत्म हो गया, बहुत पहले, हजारों साल पहले खत्म हो गए। अब तरीका जो नया तरीका है, इस तरह से सारे जनरल को खत्म किया जाएगा। समझ में आ रहा है? वी आर आस्किंग अवर डॉटर्स इन अदर वे। देखिए सर, उन्होंने क्या नाम था उनका, वहाँ पर जो है बोल कर करते हैं, यहाँ पर बिना बोले किया। माई स्टैंडिंग जनरल गर्ल शुड हैव फिजिकल रिलेशनशिप विद अदर्स। हाँ नवीन जी बिल्कुल सही, मेरे को भी यही समझ में आ रहा है ना। आइए आगे चलते हैं, अब और आगे चलते हैं, ज़रा देखिएगा क्या क्या आपके साथ कांड होना है। ये हो गया, टू मेक एफर्ट्स टू सेंसिटाइज स्टेक होल्डर्स रिगार्डिंग सोशल इंक्लूजन, to help individual group of students belonging to disadvantaged section of society, इनको हेल्प भी करनी है, ठीक है। to protect an aggrieved person who has reported any discrimination against retaliation, अगर किसी ने रिपोर्ट कर दी तो उसको प्रोटेक्ट भी करना है, रिटेलिएशन नहीं होना चाहिए। अगर आपने किसी ने गलत भी कंप्लेंट कर दी तो साला आप रिटेलिएशन करोगे तो आपकी लंका लगा दी जाएगी। to disseminate the information related to scheme प्रोग्राम्स फॉर वेलफेयर ऑफ द सोशली डिसएडवांटेज के। अच्छा, अब ये डिसेमिनेट करो इन्फॉर्मेशन। हमने आप लोगों के लिए क्या क्या किया, सोशली डिसएडवांटेज मतलब वही SC ST के लिए हमने क्या क्या किया, SC ST OBC के लिए, ऑफिस ऑर्डर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड UGC एंड अदर रिलेटेड एजेंसीज, इन सबको आप बताओ, प्रचार करो। हमारा सरकार हमें चाहिए भाई 20 साल तक, 50 साल तक। इसमें तुम निपटते हो, कल निपटते हो, आज निपट जाओ। टू प्रिपेयर एंड डिसेमिनेट एन इलस्ट्रेटिव लिस्ट ऑफ एक्ट्स दैट शैल बी कंस्ट्रक्टेड एज डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेशन किस किस चीज़ से होता है उसकी लिस्ट बना लो, हर जगह अलग अलग बनाएगा और डिसेमिनेट करना है। टू प्रिपेयर इंक्लूसिव प्रोसीजर ऑफ एडमिशन ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप ऑफ सोसाइटी, सब डिसएडवांटेज के लिए सर, आपके लिए कुछ नहीं है। टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन विद गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशन, मोबिलाइज एकेडमिक एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू स्टूडेंट बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप। ठीक है, सरकार से भी कोऑर्डिनेशन करना, अदर एजेंसी से भी कोऑर्डिनेशन करना है, बस उनको जो है मोबिलाइज करना है। टू मेंटेन एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर रिपोर्टिंग ऑफ एनी इंसिडेंट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ऑनलाइन कंप्लेंट होनी चाहिए। और टू परफॉर्म सच फंक्शन एज मे बी डीम्ड नेसेसरी फॉर द प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन द HEI। शाबाश। अब इसके अलावा अब आई सबसे बड़ी बात, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब आइए, every HEI shall also constitute a smaller body to be known as equity squads with such representation as is considered necessary for maintaining vigil and preventing any discrimination on campus. The HEI may constitute the equity squad in required numbers. As such squad will remain mobile and visit the vulnerable spots frequently. The equity squad shall submit the report to the coordinator on equal opportunity center. अब बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई, आपको यहाँ पर इक्विटी स्क्वाड्स भी बनाने। इक्विटी स्क्वाड्स क्या है? जैसे गुंडा स्क्वाड बनाती ना पुलिस, कि हमने गुंडा स्क्वाड बना दिया,
वो गुंडा स्क्वाड जो है वो सिविल में रहेगा, उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, लेकिन वो स्क्वाड के तौर पर काम करता रहेगा, पता करता रहेगा कौन गुंडा है कौन नहीं, उसको पकड़ेगा, ये करेगा। वो सिविल में होते हैं, उनको वर्दी नहीं मिलती है, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पर स्क्वाड बनाई जा रही है। अब ये स्क्वाड जो है घूमती रहेंगी और वो रिपोर्ट देंगी, ये जासूस हैं सरकार के, ये आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, ये आपके बीच में बैठेंगे और जासूसी करेंगे और बता देंगे साहब फलाना आदमी ना वो गड़बड़ है, ये आदमी गड़बड़ है। गेस्टापो सुना है कभी? गेस्टापो ऐसी स्क्वाड हिटलर ने अपने ज़माने में बनाई थी, जो सामान्य लोगों की तरह रहती थी, हमारे आपकी तरह रहती थी, और सामान्य लोगों में उठती बैठती थी, और वो ये पता करते थे कौन हिटलर के खिलाफ है। अच्छा, ये हिटलर के खिलाफ बोल रहा है, ठीक है, उसका नाम नोट कर लिया, उसका पता ले लिया और ऊपर दे दिया। उनका काम सिर्फ ऊपर देने का होता था, वो कुछ नहीं करते थे। बाद में पुलिस आके, मिलिट्री आके उनको उड़ाती थी दाएं दाएं दाएं। यहाँ पर भी वही गेस्टापो है। ये जो बच्चों को जो इस्तेमाल किया जा रहा है, जासूस बनाया जा रहा है, जासूस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है कि तुम हमें इंफॉर्मेशन दो, इक्विटी स्क्वाड्स बन के, वही हो रहा है ये, ठीक है। अब इससे क्या दुश्मनी पलेगी क्या नहीं पलेगी वो तो एक अलग बात है। ऑन वन हैंड HEI विल बी प्रोसेशन सेंटर, अब जो भी कहें आप, है ना। आइए, अब आइए आगे। हाँ, इसमें स्टेक होल्डर्स के यूनिट्स, डिपार्टमेंट, फैकल्टी, स्कूल, हॉस्टल, लाइब्रेरीज और फैसिलिटी टू एक्ट एज इक्विटी एम्बेसडर। एक स्टेक होल्डर ऐसा बनाएंगे जो इक्विटी एम्बेसडर बनेगा, उसको हम राजा बनाएंगे, उसकी फोटो हर जगह लगेगी। एम्बेसडर भाई समझो, है ना। अब जो एम्बेसडर बनेगा, इक्विटी एम्बेसडर शैल एक्ट एज टॉर्च बेयरर्स ऑफ इक्विटी फॉर द कैंप ऑन द कैंपस एंड शैल रिमेन इन टच विद कोऑर्डिनेटर ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। Equity ambassador shall act as nodal officer for implementing the program or activities planned by equal opportunity in the units and shall also report any equity violation without delay। तो ये एम्बेसडर है, ये सारे काम धाम करेंगे, इनको होलसेल बनाया जाएगा और ये कोई भी गड़बड़ होगी तो उसको वो करेंगे। बाई एनुअल रिपोर्ट भी जाएगी जनवरी और जुलाई में हर साल। रिपोर्ट जो है वो वेबसाइट पे रहेगी। रिपोर्ट शैल इंक्लूड डेमोग्राफिक कंपोजिशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, ड्रॉप आउट रेट्स of the students of previous academic year, grievances, complaints received under these regulations and their current status। अभी आप लोग, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये इक्विटी जो चल रहा है इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स का है। नहीं, ये स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन ये कंप्लेंट वीसी की भी कर सकते हैं। तुमने नंबर नहीं दिए प्रैक्टिकल में, अभी SC/ST एक्ट लगाने की एक ने बोल दी थी ना, नंबर नहीं देना, SC/ST एक्ट लगा दिया था उसके ऊपर प्रैक्टिकल में। अब जो VC है, जो प्रोफेसर्स है, जो लेक्चरर्स हैं, वो इनके दबाव में, इनके अंडर में रहेंगे, ये सर्वा रहेंगे, ये सुप्रीम हो गए, है ना। अब वो इनके अंडर में रहेंगे। उन्होंने अगर लिख दिया कि ये तो डिस्क्रिमिनेशन करता है टीचर की नौकरी गई, टीचर पर मुकदमा लगेगा। इट विल बी सीरीज ऑफ अजमेर स्कैंडल इन HEI। बहुत होगा सर, अभी तो शुरुआत हुई है। आई थिंक वी शुड कन्वर्ट टू इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, मज़ा आएगा सर। SC/ST का सत्यानाश मुस्लिम ही कर सकते हैं सर जी। यू आर करेक्ट, आज भी राजपूतों में कम ही जाती है लड़कियां पढ़ने सर, ये सब मैंने देखा है। अच्छा, समझदार हो। अभी रुक जाइए, आपकी बातों का जवाब दूंगा, अभी आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। आइए, एवरी HEI शैल ऑपरेट एन इक्विटी हेल्पलाइन विद दैट फंक्शन राउंड द। एक हेल्पलाइन बनानी है आपको, वो राउंड द क्लॉक काम करेगी। इक्विटी हेल्पलाइन कॉलेज की नॉन फंक्शनल अगर किसी रीज़न से होती है तो हेल्पलाइन एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए, वो काम करेगी, उस पर भी कंप्लेंट कर सकते हो। इक्विटी हेल्पलाइन शेल एसेसिबल एज टू स्टेक होल्डर्स, टू ऑल द स्टेक होल्डर्स इन डिस्ट्रेस। अगर वो डिस्ट्रेस में है तो कभी भी वो जो है डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड इंसिडेंट जो है उसको तुरंत बता सके। स्टेक होल्डर रिपोर्टिंग एनी वायलेशन ऑफ इक्विटी शेल केप्ट कॉन्फिडेंशियल इफ रिक्वेस्टेड बाय इन्फॉर्मेंट। अगर किसी ने, मैंने कंप्लेंट करी है, ये सबसे मज़ेदार केस है, मैंने कंप्लेंट कर दी, मैं नहीं चाहता कि आपको पता चले, तो मैंने कहा साहब मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, तो कंप्लेंट हो गई आपकी, आपके ऊपर एक्शन भी होगा, पर मेरी जानकारी नहीं आएगी कि मैंने कंप्लेंट करी है आपकी। आप SC/ST एक्ट से परेशान थे, उसका बाप ला दिया आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों की गर्दन मरोड़ने के लिए। ठीक है ना, अभी ख़त्म नहीं हुआ। आइए, अब मेजर्स फॉर प्रमोशन ऑफ इक्विटी, यहाँ आ जाइए, क्या क्या करेंगे। टेकिंग एडमिशन, रिन्यूअल ऑफ एडमिशन, ऑल फैकल्टी मेंबर्स एंड स्टाफ शैल फर्निश एन अंडरटेकिंग टू द इफेक्ट दैट ही शैल प्रमोट इक्विटी एंड विल नॉट
इंडल्ज हिमसेल्फ हरसेल्फ इन एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब आपको एक अंडरटेकिंग यानी कि एक ओथ लेनी है, एक आपको एफिडेविट देना है जो जब आप एडमिशन लेते हो उस समय और रिन्यूअल ऑफ एडमिशन के टाइम पर, कि आप इस इक्विटी को मानोगे, किसी डिस्क्रिमिनेशन में नहीं पड़ोगे। यानी आपके ऊपर वो विचारधारा थोपी जा रही है, वो ओथ आपको लेनी है जो विचारधारा आपकी नहीं है, आपको ये मानना ही पड़ेगा। ठीक है, हे मोगैम्बो, समझे, जैसे वो करते थे ना, हिटलर जो कराता था कि तुम चाहे मानो। डेमोक्रेसी किस बात की होती है? डेमोक्रेसी इस बात की होती है कि सब फ्री हैं। वी आर अ फ्री नेशन फॉर व्हाट? फॉर आवर थिंकिंग। हम कुछ भी सोच सकते हैं, हम कैसे भी रह सकते हैं, कैसे भी खा सकते हैं, कैसे भी पी सकते हैं। पर यहाँ अब आपको एफिडेविट देना, यहाँ आपको ओथ लेनी है एक तरह से कि मैं इसको मानूंगा, इस विचारधारा को मानूंगा। मुझे नहीं मानना, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा, वरना मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा। और अगर मेरा एडमिशन है तो मैं अगले साल मेरा एडमिशन कंटिन्यू नहीं होगा। जितने भी बच्चे अब अगले साल कंटिन्यू करेंगे उनको अभी अप्रैल में भरना है नए सेशन में। ठीक है, इज दिस ओनली फॉर वोट्स और समथिंग एल्स? रॉबिन जी बस निकल गई आपके हाथ से, बहुत लेट हो गए हम, है ना। अब आइए आगे सुनिए। Regulations and equity helpline shall also prominently made available to her before the commencement of each academic session. The head of institution shall convene address a meeting of various functionaries such as hostel wardens, students, parents, guardian, faculty, staff, district administration, police as a part of orientation program to discuss the measures to promote equity among stakeholders and also to create awareness amongst these regulations. A video of meeting will be made available on HEI website. शाबाश। तो अब आपको हर साल जो है सबको बुलाना है। किस किस को बुलाना है जरा इसको समझिए। बच्चों को बुलाना है, उनके माँ बाप को बुलाना है, स्टाफ मेंबर होंगे, फैकल्टी मेंबर होंगे, सारे लोग होंगे, वार्डन स्टूडेंट्स भी होंगे, इसमें स्टूडेंट्स के माँ बाप भी होंगे, और साथ में साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा, आपका कलेक्टर साहब होंगे, और पुलिस होगी। और ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, वहाँ बैठा के वो आपको सुनाएंगे 4 घंटा 5 घंटा कि सुनो ये नहीं करना, वो नहीं करना। एक आदमी आएगा, फैकल्टी वाला बताएगा कानूनन तौर पर ये एडमिनिस्ट्रेशन वाला आएगा, बोले डंडा डाल देंगे, पुलिस वाला आएगा, बोले पीछे से डालेंगे, मुंह में से निकाल देंगे डंडा तुम्हारे। तो ये आपको 5 घंटे धमकाया जाएगा, आपको 5 घंटे आपको आपके दिमाग को परेशान किया जाएगा, 5 घंटे आपके दिमाग पर काबू पाया जाएगा, तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे, तुम्हारे बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, समझाया जाएगा, डर जाओ, तुम्हें डराया जाएगा 4-5 घंटे ओरिएंटेशन के नाम पर। तो ये चीज़ें आ गई समझ में। If I am SC/ST student, I will first take all list of general students who are rich, then I will implement my extortions. नवीन जी आपने तो मजाक में लिख दिया। मेरे पास में अभी एक केस आया है, अभी केस आया है, जहाँ एक बंदा दूसरे बंदे पर SC/ST एक्ट लगाने चला गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो लड़का, जो दूसरा लड़का बेवकूफ़ था, बड़े घर से था, कॉलेज में वो जो है मोबाइल लेकर जाता था, कॉलेज में भी नहीं, 12th की बात है, और वो आईफोन लेकर जाता था। वो आईफोन उसने दिखाया कोचिंग पर अपनी कि भाई मैं आईफोन है मेरे पास, ये है फलान टिकन। उसने बोला यार आईफोन तो सही है। उस लड़के ने वो आईफोन चुपके से उसका पार कर लिया। इस लड़के को पता चल गई, इसने लोकेशन वगैरह ले ली, इसने उससे आईफोन ले लिया। बोले भाई आईफोन दे मुझे, मेरा आईफोन दे। उसने इसके ऊपर SC/ST एक्ट लगाने की वो कर दिए।